आज हम देखते हैं कि किस तरीके से सारी नदियां सूख रही हैं और बाइबल की ये भविष्यवाणी कितने सटीक तरीके से हो रही है। देखते हैं जैसे ये सारा, और ये हिस्सा देखो इधर, ये किस तरीके से सारा हिस्सा सूख गया है। इधर देखते हैं आज बाइबल की ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। और इस साइड से वहाँ तक, इधर लंबा तक दिखाएं और इधर दिखाएं किस तरीके से ये नदी सूख चुकी है। और यहाँ हम देख रहे हैं, इधर उधर दिखाएं, उधर, और देखो यहाँ पे किस तरीके से ये नदी सूखने के बाद ये खुदाई हो रही है। और आज परमेश्वर का हर एक वचन पूरा हो रहा है। परमेश्वर की जो भविष्यवाणियां हैं, जो बाइबल में भविष्यवाणी की हुई हैं, वो हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है। हम देख रहे हैं लगातार फरात नदी सूख गई है, जॉर्डन नदी सूख गई है, और कई नदियां जो हैं वो सूख गई हैं। और इसका कारण वैज्ञानिक लगातार देख रहे हैं और वो चौंक जा रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन हमको इस चीज के विषय में पता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें पहले से ही बता देता है। तो हम पहले इन नदियों के विषय में देख लेते हैं कि ये जो है कितने लंबी चौड़ी नदियां जो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सूख गई। हम देख लेते हैं। जॉर्डन नदी अरबी पश्चिम एशिया की 251 किलोमीटर और 256 किलोमीटर नदी है। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण यह नदी मृत सागर में संगम करती है। निर्माण समय में यह इजराइल की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। ईसाई परंपरा के अनुसार जॉन बपतिस्मा देने वाले नदी में ईसा मसीह को बपतिस्मा दिया। जॉर्डन नदी जो कभी जीवन का स्रोत और प्राकृतिक शक्ति का प्रमाण थी, वर्षों से धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन अब कुछ अविश्वसनीय उजागर हुआ है। ये नदी सिंचाई के लिए काफी उन्नति स्रोत है। जॉर्डन नदी बेसन और इसका पानी अरब इजराइल संघर्ष, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष सहित के साथ साथ हालिया सीरियाई गृह युद्ध दोनों के केंद्र मुद्दे हैं। जॉर्डन नदी 251 किलोमीटर 156 किलोमीटर लंबी है और पानी अधिकांश दूरी में समुद्र तल से नीचे की ऊंचाई पर बहती है। इसका पानी उत्तर में एटी लेबनान पर्वत में और उसके निकट उच्च वर्ष वाले क्षेत्रों में निकलता है और गलील सागर और जॉर्डन नदी घाटी से होकर दक्षिण में 0 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मृत सागर में समाप्त होता है। जॉर्डन नदी बेसन और इसका पानी पश्चिमी एशिया में ताजा पानी कभी प्रचुर मात्रा में नहीं रहा और जब बारिश होती है तो यह केवल सर्दियों में गिरती है और अर्धशुष्क मिट्टी में तेजी से बह जाती है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि फरात नदी इस क्षेत्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हालांकि फरात नदी चिंताजनक रूप से सूख गई है, जिसमें बर्बादी और दुख का परिणाम सामने आ रहा है। इस तबाही और नदी के सूखे तले में उसके बाद ही घटनाओं के बारे में की गई भविष्यवाणियां भयावह हैं। आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या ये घटनाएं संबंधित, क्या कारण है? ऐसा वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम जो है परमेश्वर का जो वचन है वो हमें स्पष्ट कर देता है। फरात नदी सूख रही है, जॉर्डन नदी सूख रही है, समुद्र जो है वो रक्त हो जा रहे हैं। इस तरीके का वैज्ञानिक लोग इसकी खोज कर रहे हैं कि कारण क्या है, लेकिन परमेश्वर का वचन है वो पूरा हो रहा है। इसे हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में 15 और आयत 1 में। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 पिछली विपत्तियां थीं, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर का प्रकोप शांत हो जाएगा। यहां पर यूहन्ना क्या कह रहे हैं, और इस विषय को बड़े अच्छे से और ध्यान से समझना है। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7
स्वर्गदूत जिनके पास सातों पिछली विपत्तियां थी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यूहन्ना ने सब कुछ देख लिया है कि प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं और सब कुछ जो है विपत्तियां समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन अचानक फिर परमेश्वर एक रिप्ले करते हैं, दोबारा से दोहराते हैं, यूहन्ना को बताते हैं कि ये जो चीज हैं जो बीच बीच में छूट गई हैं इनको भी बता दे। तो इस जो कटोरे हैं ये बाद में होते हैं और इनको जब ये सातों कटोरे उड़ेले जाते हैं तब क्या होता है कि इनकी जो भविष्यवाणी है वो ऐसा नहीं है कि अभी उंडेल दिया और अभी कार्य शुरू हुआ, नहीं, ये जब भी उंडेले गए हैं तब से और अब तक भविष्यवाणियां धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि पहला कटोरा उंडेल दिया गया तो वो पहले हो गई, नहीं, कई भविष्यवाणियां इस तरीके की हैं कि तीसरा कटोरे की जो भविष्यवाणी है वो पहले हो गई और छठे कटोरे की भविष्यवाणी बाद में हुई। तो हमने यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं और आज हम छठवें जो कटोरा है, जैसे कि फरात नदी सूख गई है, और इस विषय पर भी हम सबके सामने चौंका देने वाले तत्व हमारे सामने आ चुके हैं। तो ये परमेश्वर की भविष्यवाणी हमारे देखते देखते पूरी हो रही है कि किस तरीके से फरात नदी सूख गई है, जो छठवां कटोरा है। और यहां पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, चौथी आयत में भी हम पढ़ते हैं, और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना है, हे पवित्र जो है और जो था, तूने न्याय किया है, तूने ये न्याय किया है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वो इसी योग्य थे। यहां पे परमेश्वर का जो वचन है बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि कटोरे में हम देख रहे हैं कि कितनी नदियां सूख रही हैं और पानी खराब हो रहे हैं। और हम जिस स्थान में रहते हैं, कुछ समय पहले हम जब पानी कुओं से भरते थे तो क्या होता था, बिल्कुल शुद्ध पानी होता था हमारे लिए, और आज हर एक व्यक्ति आरओ का पानी पी रहा है, क्योंकि परमेश्वर का आने का जो समय है, यीशु मसीह का जो आने का समय है वो बहुत नजदीक है। और ये जो भविष्यवाणियां हैं जो परमेश्वर के द्वारा स्वर्गदूतों ने उन स्रोतों के ऊपर, पानी के स्रोतों के ऊपर उंडेल दिया ताकि पानी जो है वो खराब हो जाए और नदियां सूख जाएं। इस तरीके से यहां पर ये भविष्यवाणी हमें देखने को मिलती हैं। सो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो भविष्यवाणियां हमारे देखते देखते पूरी हो रही हैं। अब हमें तो सावधान रहना है। कई लोग क्या कहते हैं कि गुप्त में यीशु मसीह आ जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। देखते देखते हमारे सामने आज हम छठवें कटोरे के पास पहुंच चुके हैं, छठवीं मोहर के पास पहुंच चुके हैं, और अब यीशु मसीह जो है वो अब एक भविष्यवाणी और रह गई है, उनको अब पूरा होते यीशु आएंगे। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि दो गवाहों का प्रकट होना, मसीह विरोधी का प्रकट होना, और इसके बाद एक युद्ध भी है, जो युद्ध पहले होगा, और जब यीशु मसीह आएंगे। और ये वचन 100% सही है। कोई भी आप देख लेना, आप देखते देखते रहेंगे, कोई भी गुप्त रैप्चर नहीं होगा। जब तक ये महाक्लेश समाप्त नहीं हो जाएंगे तब तक यीशु नहीं आएंगे। आप यहां पर हमें समुद्र के विषय में मिलता है कि हर एक जीव मर गया, तो आप कह सकते हो कि भाई अभी हमने तो ऐसा देखा नहीं कि समुद्र का हर एक जीव मर गया, लेकिन ये भविष्यवाणी अब से पूरा नहीं हो रही। इन्हें 1900 साल से अधिक समय हो गया जो ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। तो इसलिए हमें, हमारी जीवन कितना है, 80, 90, 100 साल का, और ये पूरी पृथ्वी पे हमारा इतिहास या हम जो जान सकते हैं वो अभी जान सकते हैं। इससे पहले हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी, जैसे इंटरनेट की आज सुविधा है, इसके माध्यम से हर एक चीज हमारे सामने आ रही है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। इसलिए आप इसके लिए सावधान रहें। ये भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं जो आज हम देखते हैं। हम छठवें कटोरे के पास पहुंच चुके हैं, और ये छठवें कटोरे का जो
भविष्यवाणी पूरी होगी तब ही एक महायुद्ध होगा, और उस महायुद्ध में 2 गवाह होंगे और 2 गवाह भी होंगे और मसीह विरोधी भी प्रकट होगा। और इस तरीके से अभी 6वें कटोरे की जो भविष्यवाणी है वो पूरी नहीं हुई। जय मसीह।